तो ख्वाजा रजा है। हम इनका दामन मजबूती के साथ पकड़े रहे इंशाअल्लाह, यहाँ भी कामयाब वहां भी कामयाब, इसमें दो राय नहीं है इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर कोई एतराज कर दे, आपके लखनऊ की कोई सरजमीन का कोई बंदा नौजवान खड़ा हो गया, क्योंकि ये नई जनरेशन है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर बंदा अपने आप को पढ़ा लिखा तस्वुर करता है। मौलाना साहब कम पढ़े हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा पढ़ लिए हैं। गूगल से सर्च कर करके ये अल्लामा बन गए, मुफ्ती बन गए, कारी बन गए, ये सब बन गए। 9 साल तक बेचारे ये मेहनत पे मेहनत करते रहे, दाल चावल खाते रहे, दस्तार बंदी हुई। अब इनके पढ़ने से कोई फर्क नहीं। अब लोग गूगल से अल्लामा मुफ्ती कारी बन रहे कि नहीं? अब कोई एतराज कर दे, मौलाना अल्लाह के वलियों से क्यों मोहब्बत करते हो, क्या वजह है, किस वजह से करते हो? तो हमने कहा इसलिए करते हैं क्योंकि ये कुर्ब हासिल है इनको रब का, हम इसलिए इनके करीब होना चाहते हैं। ये अल्लाह के मुकर्रबीन बंदे हैं, इसलिए हम उनके करीब होना चाहते हैं, इसलिए हम मोहब्बत करते हैं गौसे आजम से, ख्वाजा गरीब नवाज से, मखदूम सिमनानी से, अल्लाह के मुकद्दस वलियों से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो कहने वाले ने कहा, एतराज करने वाले ने एतराज किया, अल्लाह का कुर्ब तो सबको हासिल है। रब ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह सबके शेरक से ज्यादा करीब है। जब अल्लाह सबके करीब है तो क्या जरूरत है गौसे आजम की, क्या जरूरत है ख्वाजा गरीब नवाज की, क्या जरूरत है मखदूम सिमनानी की, क्या जरूरत है हुजूर हाफिज मिल्लत की, नबी जीन की, सिद्दीकीन की, शोदा की, सालिहीन की। हमने कहा नादान, अल्लाह तो सबके करीब है, हम कुर्बत उसकी ढूंढ रहे हैं जो अल्लाह के करीब है। अल्लाह तो सबके करीब है, हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के, सबके करीब रब है, मगर हम उसको ढूंढ रहे हैं जो अल्लाह के करीब है, जो परवरदिगार आलम के करीब है। अल्लाह अल्लाह नबी अल्लाह के करीब है, सिद्दीक अकबर अल्लाह के करीब है, हजरत उमर अल्लाह के करीब है, उस्मान ज़ुन्नूरैन अल्लाह के करीब है, हजरत मौला अली अल्लाह के करीब है, साद अल्लाह के करीब है, सईद अल्लाह के करीब है, इमाम हसन अल्लाह के करीब है, हुसैन अल्लाह के करीब है, इमाम जाफर सादिक अल्लाह के करीब है, इमाम तकी अल्लाह के करीब है, इमाम नकी अल्लाह के करीब है, गौसे आजम अल्लाह के करीब है, ख्वाजा अल्लाह के करीब है, मखदूम माहिमी अल्लाह के करीब है, जुनैद बगदादी अल्लाह के करीब है, सिर्री शक्ति अल्लाह के करीब है, निजामुल हक व दीन अल्लाह के करीब है, हजूर सैयदी सरकार आला हजरत अल्लाह के करीब है, मुफ्ती आज़म हिंद अल्लाह के करीब है, अख्तर रजा अल्लाह के करीब है। अब मैं ऐसे करीब है कि इमाम अहले सुन्नत ने खोल के बता दिया, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला दे। ऐसे करीब है कि रब इनको अपनी कसम देकर खिलाता है। अब्दुल कादिर खा ले तुझे, मैं तेरे रब की कसम, कसमें दे दे कि खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। दूसरी बात है, ये मकाम इतनी आसानी से नहीं मिलता। अगर कोई सब जगह जुब्बा पहनने से मिल जाता है, कारी साहब की बिला टोपी लगाने से मिल जाता है, तो नहीं, ये मकाम इतनी आसानी से नहीं मिलता है। ये दिल इश्क इलाही की भट्टी में जब जलता है तब कोई अल्लाह का वली बनता है। ऐसे इतनी आसानी से अल्लाह का वली नहीं बनता है। बड़ी मुश्किल, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बड़े पापड़ बेलने पड़ती है। इतनी आसानी से कोई अल्लाह का वली थोड़ी बन जाता। आज नगर नगर डगर डगर बाबा घूमते, बरसाती मेढक की तरह जहां देखो हो आ गए बाबा, लोगों की भीड़ लगी, हजरत आगे हजरत आगे हजरत क्यों न नमाज से मतलब, न रोजे से, न हज से, न ज़कात से। कहते हैं कि हम भी नाचें तुम भी नाचो, हम भी नाचें तुम भी नाचो, पीर साहब भी नाचे वो भी नाचे। शरीयत वालाए ताक़ हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जो ठीक से नमाज नहीं पढ़ता नहीं, ठीक से नमाज नहीं पढ़ता, वो वलीजुल शैतान तो हो सकता है, वलीजुल्लाह नहीं हो सकता। नमाज नहीं पढ़ता नहीं, नमाज ठीक से नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ता है मगर ठीक से नहीं पढ़ता। तो यहाँ तो इनको अलहम्दु शरीफ पढ़ने की भी तमीज नहीं है, बन गए बाबा। अल्लाह अल्लाह,
पहले से बैंक बैलेंस कसा पड़ा है, फिर भी ठूसे पे ठूस। और अगर हमारे इमाम साहब क़िबला मस्जिद के लिए चंदा कर ले, मदरसे के लिए मांग ले, अपनी तनख्वाह 500 रुपया बढ़ा दो, कहते हैं हाफिज जी आज खजाना खत्म होएगा, खजाना खत्म। मस्जिद के लिए चंदे पर चंदा, खजाना नहीं है खत्म। किस बदबख्त ने कह दिया कि फजूल खर्ची पर रब तुम्हें जन्नत देगा? किस कुरान में, कुरान के किस बारे में है, हदीस की किस किताब? लेकिन मस्जिद और मदरसा और ईदगाह के चंदे या उलमाए किराम पर जब खर्च किए जाते हैं अपने आइम्मा पर, तो हदीसें भी शाहिद है, कुरान की आयत करीमा भी शाहिद। इसलिए ज्यादा अगर जरूरत इस वक्त, तो हमारी मस्जिदें जो क्या कहते वीरान पड़े उनको आबाद करो, जो मदरसे हमारे वीरान पड़े हैं उनको आबाद करो। इसलिए जरूरत आज हमको दीन बचाना है। क्या बचाना है? दीन बचाना है, दीन। इन बाबाओं की जबरदस्ती जेबों में पैसा ठूसने से दीन नहीं बचेगा। सुन्नियत ये नहीं है बिला वजह की मन्नतें मान ली जाए। हुजूर आला हजरत तो फरमाते हैं अगर एक मजार पर एक चादर पड़ी है तो दूसरी चादर डालने की जरूरत नहीं है, उस चादर की जगह किसी यतीम को कपड़ा पहना दो। कौन कह रहा है? आला हजरत, जिनको हम मानते हैं अपनी सुन्नियत के इमाम कहते हैं। मगर अफसोस का मकाम ये है हमने इनके पीछे पीछे चलना है। अब ये चाहे जहन्नम में जाएं कि जन्नत में जाएं, इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, बस पीछे पीछे चले रहो। नमाज ना पढ़े तो और अच्छा है। हमको भी छुट्टी मिली, पीर साहब ने तो पहले ही छुट्टी ले लिया है। इसलिए खबरदार, पीर ऐसा न ढूंढो जो तुम्हें जहन्नम का ईंधन बनाए। पीर ऐसा ढूंढो कि जब तक तुम ना चले जाओ तब तक वो जन्नतुल फिरदौस में कदम। ऐसा पीर ढूंढो जो खुद भी जन्नती हो, अपने मुरीदों को भी जन्नती बनाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये बड़ी मशक्कत का काम है, बड़ी मेहनत का काम है। एक मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। आपके गांव से आशिक के सादिक निकला, एक आशिक के सादिक निकला किधर? अजमेर शरीफ की तरफ चला, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे मुकद्दस की ज़ियारत की तरफ चला। बड़ा खरामा मस्ती के आलम में चला। और इसमें कोई शक नहीं, जब मोहब्बत में खुलूस होता है तो औलिया कराम का उसे फैज़ जरूर अता किया जाता है, औलिया कराम का फैज़ उसे जरूर मिलता है। अब वो खरामा चला, रखते सफर बांध कर। गांव के लोगों ने पूछा कहाँ जा रहा है इसकी इतनी मस्ती में? कहने लगा ख्वाजा की बारगाह में जा रहा हूँ, छठी का वक्त है, उर्स का मौका है, ख्वाजा की मुकद्दस बारगाह में फैज़याब लोग हो रहे हैं, हम भी अपना दामन भरने के लिए जा रहे हैं। अब वो चला मस्ती के आलम में, ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे की जाली को पकड़कर रोकर अपने दिल का हाल कहने के लिए चला। ख्वाजा की नगरी में कदम रखा, जब बाजार से गुजर रहा था तो उसने देखा इर्द गिर्द तमाम दुकानें लगी हुई है। अब वो फरते मोहब्बत से, क्योंकि यार की गली है और यार की गली में हर चीज से यार की खुशबू आया करती है, इसमें कोई शक नहीं है कि यार की गली की हर चीज अच्छी लगती है। अब वो दाएं तकता, बाएं तकता, आगे तकता, पीछे तकता, तकते तकते उसकी नजर एक बड़े से बर्तन पे पड़ी। अब वो जब नजर पड़ी तो उसी तरफ खींचता हुआ चला गया। बड़ा खूबसूरत बर्तन है, बड़ा बेहतरीन बर्तन है। अब जब करीब गया तो करीब जाकर उस बर्तन को अपने हाथ से छुआ है। कहने लगा किसने बनाया? बारे बनाने वाले ने। क्या कारीगरी की है, कितना खूबसूरत बनाया है, कितना हसीन बनाया है, कितना बेहतरीन बनाया है कि जो देखता है उसकी तरफ खींचता हुआ चला आता है। अब तारीफों के पुल बांध रहा है कि रब ने उस मटके को कुव्वते गोयाई अता की। मटका बोल पड़ा चुप, बहुत तारीफ कर लिया मगर मेरी तारीख न जाना। अब मटके को बोलता हुआ सुना तो आशिक के कान खड़े हो गए। कहने लगा क्या है तारीख? कहा सुन, ऐसी ही मैं इस मकाम पर नहीं पहुंचा हूं कि लोग मेरी तरफ खींचते हुए चले आते हैं, लोग मुझको देखते हैं तो मेरी तरफ लपकने लगते हैं, मेरी तारीफ के पुल बांधते हैं। कहा तेरी तारीख क्या है, तेरी कहानी क्या है? कहा सुन, पहले मुझे काटा गया, मुझे छांटा गया, मैं कटने की शिद्दत को बर्दाश्त करता रहा, छटने की शिद्दत को बर्दाश्त करता रहा, फिर मुझे घुमाया गया, इतना
इतना घुमाया कि अभी तक मैं गोल गोल घूम रहा हूं। जब घूम चुका तो मुझे आग के हवाले किया गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना मैं आग में तप कर जब कुंदन बना, फिर इस काबिल हुआ कि लोग मेरी तरफ देखते हैं तो खींचते हुए चले आते हैं, दौड़ते हुए चले आते हैं बिला तशबीह हो तमसील। जब कोई बंदा कहता है मौला मैं तेरा कुर्ब पाना चाहता हूँ, इलाही मैं चाहता हूँ मेरे अंदर इतना पावर आ जाए कि मैं कुम बिज़निल्लाह कह दूं तो 100 साल का मुर्दा खड़ा हो जाए। या अल्लाह मेरे अंदर इतना पावर हो कि मैं पहाड़ की तरफ इशारा करूं तो पहाड़ सोने में तब्दील हो जाए। तो रब ने फरमाया मेरे बंदे ये मकाम इतनी आसानी से ना मिलेगा। रब ने कहा मेरे बंदे ये मरहला बड़ा कठिन है। बंदे ने कहा मौला हर मरहले को अबूर करने को तैयार हूं। रब ने कहा भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी, प्यास बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जबान काटी जाएगी, कोड़े मारे जाएंगे, खाल खींची जाएगी, पानी बंद किया जाएगा, लोग दीवाना कहकर पत्थर मारेंगे, पानी बंद कर दिया जाएगा, जुल्म की हद कर दी जाएगी, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाएंगे। बंदे ने कहा मौला हर सितम मुझे गवारा है मगर इलाही मुझे तू मिल जा, अल्लाह तेरी रहमत मुझे मिल जाए। अब बंदा तमाम मराहिल को तय करता रहा, हर हाल में अल्लाह से राजी रहा, भूख में अल्लाह से राजी रहा, प्यास में अल्लाह से राजी रहा, जबान काटी जाती रही, रब का शुक्र अदा करता रहा, कोड़े बरसाए जाते रहे, रब का शुक्र अदा करता रहा, गर्दन काटी जाती रही, रब का शुक्र अदा करता रहा, पानी बंद किया जाता रहा, रब का शुक्र अदा किया जा रहा था। जब तमाम मराहिल को तय कर गया फिर इस मकाम पर पहुंचा कि रब ने फरमाया मेरे बंदे सुन अब तेरा मकाम ये है, फकुंतु समाहुल्लज़ी यस्माउ बिही व बसरहुल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा। सुन मेरे बंदे अब तेरा रब तुझे कुन की कुर्सी पर बिठा कर कहेगा, बोल मेरे बंदे जो तू कहेगा वही तेरा रब तकदीर। मोहब्बत से बोले जो तू कहेगा वही तेरा रब तकदीर बना दे। तब ये मकाम जाकर मिलता है कि कोई वली होता है। हज़रत निज़ामुल हक व दीन अली रहमा कौन? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया गए हैं कभी? गए होंगे, बहुत लोग गए। अपनी माँ से पूछते हैं माँ अल्लाह कैसे मिलेगा, अल्लाह कैसे मिलेगा? निज़ामुद्दीन औलिया वो जात है, वो शख्सियत है कि आपकी वालदा आपको एक टुकड़ा रोटी देती, पानी देती, का खा पी जाकर अल्लाह की इबादत कर। खाते पीते अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। कुछ दिन के बाद तशरीफ लाए, आपने फरमाया कि तेरे बाल बढ़ गए हैं, लाओ देखो जुएं तो नहीं पड़ गए। आजमा रही है माँ। जब वली इतने पाए का हो तो सोचो जिसकी कोख में वो पला होगा वो माँ कितनी पाए की रही। माँ ने कहा जरा देखें जुएं तो नहीं पड़ गई। अपने जानू पे सर रखा, बाल पकड़कर खींचा। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहने लगे उफ, आपने ये कहकर सर हटाया, जा अभी और इबादत कर। अल्लाह अल्लाह फरमाती हैं कि और जद्दोजहद कर। जब जिस्म के दर्द का एहसास खत्म हो जाए तब आना। दोबारा